नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम में खुला हार्ट मरीजों के लिए सीसीयू वार्ड। भारत के मशहूर हार्ट एंड लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदेला मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री द्वारा पटना में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन एवं कॉल सेंटर का किया गया लोकार्पण। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी द्वारा भी जिले के सभी प्रखंडों में मोबाइल पशु वैन कराया गया उपलब्ध। राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित टीवीटी अवार्ड 2024 के लिए चयनित हुए जिले के कुल 10 शिक्षक। आगामी 15 सितंबर को पटना के लॉ कॉलेज में किया जाएगा सम्मान समारोह का आयोजन। भगवान भरोसे चल रहा मोतिहारी का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना कॉलेज। 10,000 छात्रों की पढ़ाई सिर्फ 28 नियमित और 16 अतिथि शिक्षकों के भरोसे। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी का किया गया आयोजन। गन्ना विभाग के पूर्व मंत्री ने विभाग के ऊपर उठाए बड़े सवाल। केन यूनियन के अध्यक्ष बैठनिया भानाचक पैक्स के अध्यक्ष पहवारी शाह के निधन पर जताया शोक। प्रखंड कार्यालय में आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। और मोतिहारी जिले के बंजरिया थाना पुलिस ने भारी मात्रा में किंगफिशर बियर के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। मशहूर चिकित्सक डॉक्टर शंभू शरण की याद में शरण नर्सिंग होम मोतिहारी में डॉक्टर आशुतोष शरण ने भारत के मशहूर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला की पूरी टीम के साथ सीसीयू यूनिट का आज उद्घाटन किया गया। किसी भी असामान्य और औचक परिस्थिति में हार्ट के मरीज शरण नर्सिंग होम के सीसीयू वार्ड में भर्ती के लिए अब जा सकेंगे, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ डॉक्टर राहुल चंदोला का परामर्श संभव हो सकेगा। हार्ट फेल्योर में मरीजों को काफी कम समय मिल पाता है, पर अब मरीज शरण नर्सिंग होम के हार्ट यूनिट में भर्ती किया जाता है तो उसे स्टेबल किया जा सकेगा और उसकी जान बचाई जा सकेगी। डॉक्टर आशुतोष शरण ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे चरण में शरण नर्सिंग होम के हार्ट केयर यूनिट में कैथ लैब की स्थापना की जाएगी, जिसमें मरीजों का एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी किया जा सकेगा। इसी तरह चरणबद्ध योजना अनुसार हार्ट केयर यूनिट की सेवाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। आने वाले समय में शरण नर्सिंग होम में हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ साथ लंग्स ट्रांसप्लांट और वल्व ट्रांसप्लांट की भी उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राहुल चंदोला ने कहा कि मोतिहारी में डॉक्टर आशुतोष शरण के प्रयास से यह सब संभव हो पाएगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सारी व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी। आज के इस उद्घाटन सत्र में डॉक्टर राहुल चंदोला, डॉक्टर आशुतोष शरण, डॉक्टर निखिल शरण, डॉक्टर निकिता शरण, डॉक्टर जशबीर शरण के साथ साथ परवीन चौरसिया, अनीसुर रहमान आदि के साथ साथ अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जी, यही कहना चाहेंगे कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी क्रिटिकल केयर नाम से, यानी कि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हो, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड, ये पेरिफेरी में होने के कारण काफ़ी मरीजों को असुविधा होती है और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। समय की किल्लत के कारण जो है मरीज़ सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं पाने के कारण बहुत जल्दी अपना जो है जीवन गंवा सकता है, चाहे वो यंग मरीज ही क्यों नहीं हो। इसीलिए डॉक्टर राहुल चंदोला सर हैं, सर की अपने टीम के साथ और शरण नर्सिंग होम के साथ मिलके कोलैबोरेशन हम लोग करें, ताकि मरीज़ को जो है, जो हमारा लोकल मरीज़ है, जो हमारा पुराना मरीज़, जो हमारा ये दायित्व भी बनता है, हमारा थोड़ा मतलब कर्तव्य भी बनता है कि जो यहाँ का जो हमारा पुराना मरीज़ है, जिसको ये सर्विसेज हम यहाँ पर नहीं दे पाते हैं और इसको लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, मरीज़ को बहुत समय बर्बाद होता है और सही समय पे सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण जो तकलीफ़ें होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है गिरावट आएगी और लोगों को जो है इस तरह का ट्रीटमेंट इतना हाईली क्वालिफाइड टीम और लीडरशिप के अंडर मिलेगा। ये एक सपना हम लोगों ने देखा था, मेरे पिताजी ने देखा था, उनके ही सौजन्य से ये सपना हम लोग का पूरा हुआ। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड हेतु एक एक मोबाइल पशु चिकित्सा वैन उपलब्ध कराया गया है।
इस मोबाइल पशु चिकित्सा वैन के माध्यम से संबंधित प्रखंड में रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन 2 गांव में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित कर पशुओं का उपचार किया जाएगा। पशुपालक द्वारा अपने पशुओं की चिकित्सा हेतु विभाग के टोल फ्री नंबर 1962 पर संपर्क कर सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद कुमार जिला पशुपालन पदाधिकारी, डॉक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव पशु शल्य चिकित्सक मोतिहारी सहित प्रखंड पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं पशुपालन शाखा के कर्मीगण उपस्थित थे। बिहार के प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह टीबीटी अवार्ड 2024 के लिए पूर्वी चंपारण जिले के 10 शिक्षकों का चयन किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान बिहार के उन सरकारी शिक्षकों को प्रदान किया जाना है जो विद्यालय अवधि के बाद भी लगातार नवाचारी ऑनलाइन शिक्षक देने का काम करते हैं। अत्यंत कठिन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए प्रतियोगी माहौल में इन शिक्षकों का चयन किया जाता है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले से 10 शिक्षकों का चयन होना पूरे जिले के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। इसको लेकर पूर्वी चंपारण जिले के शिक्षकों में काफी उत्साह का माहौल है। टीबीटी अवार्ड 2024 इस बार 15 सितंबर को पटना लॉ कॉलेज के प्रेक्षालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिहार के सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार शिक्षा विभाग के 40 से अधिक राज्य स्तरीय पदाधिकारियों एवं शिक्षाविदों का आगमन एवं आशीर्वाद होता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर समूह के द्वारा दिया जाता है, जो सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के ऑनलाइन शिक्षण का सबसे बड़ा मंच है। इस मंच से बिहार के कुल 38,000 शिक्षक जुड़े हुए हैं तथा 2 लाख से अधिक बच्चों को व्हाट्सएप समूह एवं विभिन्न ऑनलाइन मंचों के द्वारा शिक्षक गतिविधियों से लाभान्वित करते हैं। हाल ही में बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा भी इस समूह को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पूर्वी चंपारण जिले का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान मुंशी सिंह महाविद्यालय, जिसने जिले से कई IAS IPS के साथ साथ मंत्री और विधायक भी दिए हैं, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में पहचान बनाने के बाद भी आज यह कॉलेज शिक्षकों की कमी के कारण कई वर्षों से कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है। वहीं इस कॉलेज में कई विषयों के तो एक भी शिक्षक नहीं होने के कारण पठन पाठन का कार्य भी भगवान भरोसे चल रहा है। एक तरफ जहां उच्च शिक्षा पर सरकार करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ कुल 10,000 छात्रों की पढ़ाई हेतु सिर्फ 28 नियमित और 16 अतिथि शिक्षकों के भरोसे हो पा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर इतने छात्रों की पढ़ाई कैसे हो पाती होगी। वहीं कॉलेज के छात्र भी कॉलेज में प्रोफेसर की कमी होने को लेकर अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं, साथ ही साथ प्राइवेट कोचिंग के भरोसे पढ़ाई लिखाई होने की दुहाई दे रहे हैं। वहीं मुंशी सिंह महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई लिखाई बाधित होने से वनस्पति विज्ञान कॉमर्स में तो एक भी शिक्षक नहीं होने का दुखड़ा खुद प्राचार्य मृगेंद्र कुमार भी सुना रहे हैं और कई बार विश्वविद्यालय और राज्य भवन को पत्र लिखने की बात भी इन्होंने बताई है। देखिए, पढ़ाई के बाद जितना लोग है उतना लोग तो पढ़ाता ही है, लेकिन टीचर की संख्या बहुत कम है। इस पर टीचर तो आना चाहिए। अभी कई विषय के तो टीचर ही नहीं है। जी, संस्कृत के हैं थे, लेकिन चले गए यूनिवर्सिटी। अभी संस्कृत के मनीष सर थे, चले गए यूनिवर्सिटी। कॉमर्स में भी टीचर की कमी है। कैसे पढ़ाई हो पाए? वही तो मामला है, यही तो BRBU का हाल है, पूरा यूनिवर्सिटी का हाल है। भगवान भरोसे चल रहा है। जी, पढ़ाई उधर ऐसा से नहीं हो पाता, टीचर की कमी है तो कहाँ से होगा पढ़ाई। टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, तब तो आगे आगे अच्छा से पढ़ाई होगा। कैसे हो पाता है आपका? आप लोगों का कैसे हो पाता है? अभी वैसा ही चल रहा है, प्राइवेट दूसरा कुछ है नहीं। टीचर आएगा अच्छा तो अभी तो पढ़ा पाएगा। परमानेंट है यहाँ पे, उसमें भी कोई आता है कोई नहीं आता है। यही है। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार तिवारी। हमारे यहाँ 10,500 के लगभग छात्र हैं और शिक्षक अभी मात्र जो नियमित शिक्षक हैं 28 हैं और अतिथि शिक्षक 16 हैं। शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। जो क्लास है वो डिस्टर्ब होता है। हम बहुत क्लास का संचालन, वर्गों का संचालन काफ़ी मुश्किल हो जाता है छात्रों, उसके कारण किसी तरह मैनेज किया जाता है। और कुछ विषयों में तो और संकट, कैसे? मतलब कुछ विषयों में परमानेंट शिक्षक ही नहीं। संस्कृत में एक शिक्षक थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया LS कॉलेज में। कॉमर्स में जो एक परमानेंट थे, अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया LS कॉलेज में।
नहीं सॉरी, विश्वविद्यालय विभाग में। इसी तरह जूलॉजी डिपार्टमेंट में एक ही परमानेंट शिक्षक थे, उनका डेपुटेशन हो गया यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए महाविद्यालय आजकल शिक्षकों की कमी से, की ज़बरदस्त कमी से जूझ रहा है और किसी तरह मैनेज किया जा रहा है। बार बार लिखा जा रहा है, रोज़ रिपोर्ट जाती है सरकार में, लेकिन ये सब सरकार की ओर से जब पहल की जाएगी, इसमें महाविद्यालय कुछ कर नहीं सकता है अपने स्तर से। किसानों की आय दुगुनी करने और गन्ना किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने तथा वार्षिक मदद करने के साथ साथ किसानों को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसको लेकर केंद्र और बिहार की सरकार गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री कृष्णानंद पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं संगोष्ठी में काफी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे। वैज्ञानिकों ने किसान को नई तकनीक से गन्ना की खेती करने तथा गन्ना के नए प्रभेद और सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान की जानकारी उपलब्ध कराई। इस कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री उस वक्त हक्का बक्का रह गए जब पूर्व गन्ना उद्योग मंत्री और बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ही सरकार की कमियों को उजागर कर मंच से ही पोल खोलना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को सही जानकारी नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक अनुदान नहीं मिल पाता है और सरकार जो योजना चलाती है उसका लाभ भी किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान आजकल गन्ना की खेती करना ही छोड़ दिया है। वहीं गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंद पासवान ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि बिहार में गुड़ की प्रोसेसिंग योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे किसानों को अनुदान मिलेगा। बिहार में अब गन्ना किसानों को गुड़ प्रोसेसिंग लगाने पर सरकार अनुदान देने का काम करेगी। किसानों को कृषि यंत्र के साथ साथ कैसे लाभ मिल पाए, इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। सरकार की तरफ से रीगा चीनी मिल को पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। बिहार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गन्ना किसान के लिए कि रीगा चीनी मिल इसी साल पेराई करने जा रहा है और किसानों का जो बकाया रुपया है उसको सरकार पहले ही रुपया अलॉट कर दिया है और इसी शर्त पर सरकार रुपया नहीं दे रही थी कि जब चीनी मिल चलेंगे कोई आएगा तो रुपया दिया जाए। किसानों का जो बकाया रुपया है वो भी भुगतान हो जाएगा, चीनी मिल सुचारू रूप से चलेगा भी। इसलिए तो हमारे विभाग का संगोष्ठी के माध्यम से किसानों को बताया जा रहा है कि आपका जो समस्या है उस समस्या को सरकार हर संभव हल करने के लिए तत्पर है। आप गन्ना की खेती लगाइए और गन्ना का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार तत्पर है। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी स्वर्गीय हरिहर शाह के 65 वर्षीय पुत्र पैक्स अध्यक्ष पहवारी शाह के निधन पर प्रखंड सभागार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर 2 मिनट मौन होकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। बताया जाता है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मौके पर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार मिश्रा, सचिव मैनेजर यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। जन वितरण दुकानदारों ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष के साथ साथ वे केन यूनियन के अध्यक्ष भी थे। उनकी सादगी और मिलनसार स्वभाव के सभी कायल थे। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। हम लोग उससे प्रवाहित हैं कि क्षति की पूर्ति कभी नहीं होगी। भगवान की आत्मा की शांति करी है हमारी कम। मझौलिया प्रखंड के वरिष्ठ पीडीएस विक्रेता श्री पहवारी शाह जी, हम लोगों के बीच उनका जो है सो बड़ा लोकप्रिय समाज सेवी, एक दूसरे के कंधा में कंधा मिलाकर चलने वाले आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोगों के प्रखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसका भरपाया करना बड़ा मुश्किल है और हम सभी विक्रेता और हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय सब कोई उनके आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किए हैं सभागार भवन में और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ईश्वर उनको स्वर्गलोक में उच्च कोटि का स्थान देने का कृपा करें। देहांत होने से पीडीएस में हमने तो बहुत क्षति कमी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर पटेल।
पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोबरी गांव से भारी मात्रा में नेपाल निर्मित बियर बरामद किया है। गौरतलब है कि तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 264 बोतल नेपाल निर्मित केन किंगफिशर बियर के साथ झकिया निवासी संदीप और रवि कुमार को गोबरी से गिरफ्तार किया गया। उक्त जानकारी देते हुए बंजरिया थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने बताया कि संदीप कुमार और रवि कुमार 264 बोतल नेपाल निर्मित केन बियर के साथ गोबरी आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर बियर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहिए STV न्यूज़।